हजारों अभ्यर्थी है जिनका उम्र समाप्त हो गया, वो टीआरई 3 में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और दूसरी तरफ आप 3 चांस की बात करते हैं, हजारों अभ्यर्थियों का जो है ज़िंदगी बर्बाद हो गया, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। बीएड करके, कोई एसटीईटी पास करके, बीएड पास करके बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए और टीचर बहाली में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के समस्त अभ्यर्थी नोटा बटन दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, लगातार वो परेशान चल रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कभी शिक्षा मंत्री के आवास पर जा रहे थे तो कभी बीजेपी दफ्तर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। लेकिन देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों की बातें नहीं मानी गई। अब देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर छात्र नेता दिलीप ने बड़ा ऐलान कर दिया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि अगर टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अब आने वाले चुनाव में बिहार के समस्त जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, यानी कि नोटा बटन दबाएंगे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जबकि 17 से 20 हज़ार वैसी सीटें खाली रह गई जो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से खाली हुई। और इसके अलावा अन्य कारणों से तो और भी हज़ारों सीटें खाली रही, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो सीटें खाली है वो 17 से 20 हज़ार के आसपास है। और टीआरई 3 में ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए। टीआरई 2 में उनका रिजल्ट हो जाता सप्लीमेंट्री में, लेकिन टीआरई 3 में वो फॉर्म नहीं भर पाए। क्यों? क्योंकि उनका उम्र समाप्त हो गया और सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं की और हज़ारों अभ्यर्थी का उम्र समाप्त हो गया। टीआरई 3 में वो फॉर्म भी नहीं भर पाए और टीआरई 2.0 में सीटें खाली रह गई, लेकिन सरकार ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया। जबकि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, टीआरई 2 का भी, ईबीसी बीसी वेलफेयर का जारी हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जबकि नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से बोले थे 13 जनवरी को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। इसके बावजूद भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ और सरकार को ये लगता है कि उनकी चालाकी को अभ्यर्थी नहीं समझ रहे हैं। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना था उसी सीट को टीआरई 3 में जोड़कर टीआरई 3 निकाल दिया गया, जबकि टीआरई 3 आना था जुलाई अगस्त में और चुनाव को देखते हुए टीआरई 3 फरवरी में ही निकाल दिया गया। आप निकालिए, टीआरई 3 निकालिए, टीआरई 4 भी अभी निकाल दीजिए, हम लोग विरोध नहीं करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन जो वैकेंसी आप निकालते हैं उसमें सभी सीटों को आप भरिए तो सही। अगर अभ्यर्थियों के पास योग्यता है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वो योग्यता को रखते हैं, तो सभी सीटों को आपको भरना चाहिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ के चलते हजारों अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, यानी कि जितना कट ऑफ गया है उतना कट ऑफ उनको है, उतना मार्क्स है, उस कट ऑफ के बराबर उनका मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बाहर कर दिया गया डेट ऑफ बर्थ के चलते। कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से बाहर हुए, फिर वो अगली बार परीक्षा दे टीआरई 3 में, फिर उसमें आप पूरा सीटों पे बहाली नहीं पूरा कीजिएगा। और ऐसे हजारों अभ्यर्थी है जिनका उम्र समाप्त हो गया, वो टीआरई 3 में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और दूसरी तरफ आप 3 चांस की बात करते हैं और जितने सीटों पे वैकेंसी निकालते हैं उतने सीटों को भरते नहीं है, तो फिर ये 3 चांस की बात क्यों करते हैं? और इतनी जल्दी जल्दी आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 कर दिए, तो 3 चांस की बाध्यता क्यों? ये 3 चांस की बाध्यता को हटाइए और टीचर बहाली में आप 3 चांस की बाध्यता को हटाकर जब तक अधिकतम उम्र सीमा है तब तक अभ्यर्थी फॉर्म भर सके वैसी व्यवस्था कीजिए, जैसे अन्य बहालियों में है। दरोगा, सिपाही, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी सिविल सेवा एवं अन्य बहालियों में जो व्यवस्था है कि अधिकतम उम्र सीमा तक अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, वैसे ही शिक्षक भर्ती में कीजिए। और एज तो किसी का स्थिर नहीं रहता है, रुकता नहीं है, फिर आप एज में छूट क्यों नहीं देते? पहले आप 10 साल 12 साल पे एसटीईटी करवाए, बीटेट आप करवाते नहीं है, और एसटीईटी 10 साल के 12 साल के बाद करवाए, तो आपको छूट तो कम से कम 2-3 वैकेंसी में देना चाहिए 10 साल 12 साल का ना। एक वैकेंसी में आप दे के और छोड़ दिए। हजारों अभ्यर्थियों का जो है ज़िंदगी बर्बाद हो गया, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। बीएड करके, कोई एसटीईटी पास करके, बीएड पास करके बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए और टीचर बहाली में 3 चांस की बाध्यता को हटाइए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार के समस्त अभ्यर्थी
नोटा बटन दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। तो अभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप है, जो कि लगातार अभ्यर्थियों का, छात्रों का जो आवाज़ है वो उठाते रहते हैं। और ऐसे में देखिए TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं परेशान थे। बीजेपी दफ्तर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो कभी शिक्षा मंत्री के आवास का दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो कभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों की बातें नहीं सुनी गई और TRE 3.0 का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिए गए। लेकिन देखिए अब TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर छात्र नेता दिलीप ने साफ साफ कह दिया है कि आने वाले चुनाव में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है तो बिहार के तमाम जो समस्त अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं नोटा बटन दबाएंगे, नोटा में वोट करेंगे, यानी कि किसी भी वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करेंगे। वही आपको बताते चले कि देखिए अब TRE 3.0 का जो फॉर्म है वो अब भरा जा रहा है। TRE 3.0 में भी एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर स्टेट अपेयरिंग अभ्यर्थी और स्टेट अपेयरिंग अभ्यर्थी लगातार परेशान दिख रहे थे। और जो तमाम जो अपेयरिंग अभ्यर्थी थे वो स्टेट का अभ्यर्थी हो या फिर स्टेट का अभ्यर्थी हो या एज रिलैक्सेशन वाले हो, तमाम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी चले गए थे, बीजेपी दफ्तर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। कभी सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, कभी उनका दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तो कभी विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है उनका दरवाज़ा खटखटा रहे थे। लेकिन देखिए TRE 3.0 में स्टेट अपेयरिंग, स्टेट अपेयरिंग और एज रिलैक्सेशन वाले अभ्यर्थियों की भी बातें नहीं सुनी गई और TRE 3.0 का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया गया, यानी कि अब फॉर्म भरा जा रहा है। और जो TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं परेशान चल रहे थे, सरकार से नाराज चल रहे थे। लगातार कभी बीजेपी दफ्तर आ रहे थे तो कभी शिक्षा मंत्री का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन तब भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया। देखिए अब छात्र नेता दिलीप ने कह दिया है कि जो इतना जल्दी बहाली निकाला जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग बहाली का स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो बहाली निकाला जा रही है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए निकाला जा रहा है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि TRE 2.0 में 10 से 20 हज़ार लगभग जो सीटें हैं वो खाली रह गई, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। और वहीं जो सीटें खाली थी उसी सीट को TRE 3.0 में इतना जल्दी करके बहाली लाया जा रहा है। मतलब छात्र नेता दिलीप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2.0 का सरकार नहीं जारी करती है और जो शिक्षक अभ्यर्थियों की जो 3 बार परीक्षा देने की बातें कही गई है अगर वो ख़त्म नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में बिहार के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो नोटा बटन दबाएंगे, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट नहीं देंगे। और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।